कृष्ण वाली आत्माएं जिनके द्वारा देता है। तो राम और कृष्ण वाली दोनों ही आत्माएं स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? पुरुष चोला है। कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उससे कल्याण होता है, या पुरुषों के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है उससे कल्याण होता है? कन्या इनसे द्वारा कल्याण होता है। अभी कल्याण तो नहीं हुआ, अभी कहे कि कल्याण हुआ नहीं। ब्राह्मण परिवार का अभी भी सामूहिक रूप में देखा जाए तो कल्याण दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो ज्ञान देने के निमित्त है, चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा बना हो और चाहे वो प्रजापिता हो, ये दोनों ही रूप दुर्योधन दुशासन है। ये स्त्री चोले में नहीं है, इनको गौमुख नहीं कहा जा सकता। मुरली में बोला है कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना और सुनाना, ये शोभा की चीज है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त कौन बनती है? पुरुष बनते हैं या कन्या माताएं बनती है? तो जो बनती है उनको ही निमित्त बनना चाहिए। लेकिन जो कन्याओं माताओं में मुख्य कन्या है, 100% पवित्रता की देवी, वो है कन्याकुमारी। और वो कन्याकुमारी का आवाहन अभी तक भी नहीं हुआ है। तो जो योग्य है उसका आवाहन हुआ नहीं, इसलिए बाप को कहना पड़ता है मिले न फूल, क्या क्या कहना पड़ता है? मिले न फूल तो इससे दोस्ती कर ली, बोलो ना। अरे मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। विजय माला के फूल नहीं मिले एडवांस ज्ञान सुनने के लिए, उच्च स्तर का ज्ञान सुनने के लिए विजय माला के फूल नहीं मिले उसको, तो किससे दोस्ती कर ली? जो दुनिया के बड़े से बड़े कांटे हैं, भारत के राजाएं, महाकामी बनकर के जिन्होंने संसार के सामने अपना व्यवहार पेश कर दिया, हिस्ट्री में प्रसिद्ध हो गए। इस्लामी फिर भी 4 औरतें रखते हैं, हिंदुस्तानी राजाओं ने कितनी रखी? सैकड़ों की तादाद में रानियां रखी, पेट ही नहीं भरता। तो कितने भिखारी हुए, कितने बेविचारी हुए, और जितने बड़े बेविचारी उतने बड़े कांटे बनेंगे या फूल बनेंगे? क्या बनते हैं? कांटे ही बनते हैं। तो बड़े से बड़े कामी कांटे में प्रवेश करता हूं। ड्रामा बना हुआ है, कोई को दोष नहीं है। हर बात में कहेंगे ड्रामा। डायरेक्शन तो दे दिया, विजय माला का आवाहन करो। और सच्ची भामा और रुक्मिणी दोनों है ना? हाँ जी। सच्ची भामा माना सच्ची, जिसमें सच्ची है वो सच्ची भामा है,
और रुक्मिणी है, माना मणि बनने में जो रुकवा है। लेकिन शास्त्रों में सत्यभामा को इसको स्वाति से दिखाया है। स्वाति से सत्यभामा को जास्ती स्वाति से है, और रुक्मिणी कृष्ण की पर भक्ति की भावना दिखाया है शास्त्रों में। शास्त्रों में दिखाया है रुक्मिणी साथ, रुक्मिणी और सत्यभामा जो है वो बहुत स्वार्थी है। स्वाति से माना उसको अतिशय अहंकारी है। हाँ दिखाया ना बात। हाँ जी। तो उसका कारण ये है कि जो सत्यभामा है वो सच्चाई में माँ बनने का पार्ट बजाती है। इसलिए कि माँ अच्छे से अच्छे बच्चे को भी देती है, और जो खराब से खराब बच्चा होता है, लुच्चा लफंगा, उसको भी देती है। पार्शलिटी दोनों में नहीं करती। ये गंगा का पार्ट है, इसलिए उसका नाम है सत्यभामा। और वो उसकी मान्यता सन्यासियों में ज्यादा है। गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके कौन बैठते हैं? सन्यासी चौकड़ी मार करके बैठते हैं। तो गंगा को संग का रंग ही किसका मिलता है? सन्यासियों का संग का रंग मिलता है। द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक स्वार्थियों का ही संग का रंग मिलता है। तो स्वार्थी नहीं होगी, अहंकारी नहीं होगी, रंग के रंग से होगा। और दूसरी रुक्मिणी इतना अहंकार होता है कि शंकर महादेव को भी अहंकार दिखाती है कि देखें ये मेरे बेग को कैसे रोकेगा। हाँ। मैं इसको भी बहा के ले जाऊंगा। और दूसरी तरफ रुक्मिणी की बात क्या है? प्योरिटी की बात है। मणि बनते बनते रुक गई। तो किसका बात? इस्लाम धर्म में होगी। प्योरिटी की पावर उतनी नहीं हो सकती। भले इस्लामी जो है झाड़ के चित्र में इस्लाम धर्म का जो मुखिया है, इस्लाम धर्म की डाली पर बैठा हुआ, वो किसकी तरफ मुखातिब है? विदेशों की तरफ मुखातिब है या भारत की ओर मुखातिब है? भारत की ओर मुखातिब है। तो रुक्मिणी भी भारत की ओर मुखातिब रहती है। प्योरिटी का उतना अहंकार नहीं होता है, इसलिए साफ दिखाई गई। जो सन्यासी होते हैं उनको अपनी प्योरिटी का घमंड होता है, बहुत घमंड होता है। जब देवता ही वाम मार्ग में चलते हैं तब स्वर्ग नष्ट होता है ना बात। माना जो वाम वाली आत्मा और दूसरी आत्मा से संक्रमण होती है तब स्वर्ग खलास होती है, आधा विनाश होते हैं ना बात। और तुरंत उसके बाद तुरंत वो इब्राहिम आती है, क्या कुछ समय लगता है। देवभान आता है और देवभान के आने के साथ ही साथ काम विकार का आक्रमण हो जाता है। न देवभान आए न काम विकार का आक्रमण हो। पांचों ही विकारों का बाप है देह अभिमान।
इसलिए मुसलमानों में ये कहानी है जो विशेष करके सुनाई जाती है। आदम और हव्वा के जन्नत में गए, खुदा ने उनको जन्नत दी, लेकिन एक बात पर रोक लगा दी। जन्नत में जाकर के बाड़ी के बीच में जो ये फल है वो नहीं खाना। इसके बीच में है इसके बीच में तो बॉडी, शरीर की बॉडी, वो फल नहीं खाना। मुसलमान लोगों ने उस फल का नाम गंदुम दे दिया, और गंदुम वो गेहूं को कहते हैं। गेहूं का शेप स्त्री के शरीर के शेप के मुताबिक होता है। माना जन्नत में आदम और हव्वा देह का सुख नहीं भोगते थे। उनको जो हिदायत दी गई थी, ये देह का सुख जब भोगना शुरू करेंगे तो नरक में गिर जाएंगे, दोजख में चले जाएंगे। हमारे यहाँ नाम दिया है द्वापुर, और उनके यहाँ नाम दिया है दोजख। तो ये बात सारी इधर की है। यहाँ की बातों से टैली करके हर बात का जवाब मिल जाता है। मतलब द्वापर के शुरू में सिर्फ 5 करोड़ ही रहते हैं ना बाप, क्योंकि त्रेता के अंत में 10 करोड़ होती है, और जब वो वाम में गिरते हैं तब आधा विनाश हो जाएगा ना। आधा विनाश हो जाता है। जिन आत्माओं का देह अभिमान में आने से नीचे गिरना होता है, वो अकाले मौत में जाती है। जिनकी अकाले मौत होती है वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं ही आसुरी आत्माएं, उनको फिर दोबारा जन्म लेना होता है। मतलब जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को छोड़कर सारी जो इधर की है वो सब खराब होता है। संख्या तो ज्यादा देवताओं की होती है ना। कन्वर्ट होने वाले जो हैं, वो कन्वर्ट होने वालों के ऊपर कन्वर्ट न होने वालों का आधिपत्य रहता है। हाँ जी। ब्राह्मण में भी है तदारूप ब्राह्मण बीके है ना, बीके में भी शरीर छोड़ते हैं और एडवांस में भी शरीर छोड़ते हैं ना। हाँ। ये सब इंस्पिरेशन पार्टी का पहले दाखिल होता है, इंस्पिरेशन पार्टी में दाखिल होते हैं। इंस्पिरेशन पार्टी में मैक्सिमम कितने साल रहते हैं जो शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेने के बीच में? तक रहेंगे, अंत तक रहते। एक ब्रह्मा के चाहे तमो प्रधान रहे तो भी रहेंगे इंस्पिरेटिंग पार्टी में, 1 साल का, और सतो प्रधान बनेंगे तो भी इंस्पिरेटिंग पार्टी में रहेंगे। 1 साल का तो लिमिटेड बोल के सुना किसी से। है? अरे वो तो लिमिटेड पीरियड का रहता है बोल के सुना। कौन? ब्रह्मा। इंस्पिरेटिंग पार्टी, इंस्पिरेटिंग ब्रह्मा और पार्टी। ब्रह्मा और सरस्वती तो अंत तक रहते हैं। तो जो भी शरीर छोड़ने वाली आत्माएं हैं पीके में, ये और क्या भी पीवीके में नहीं, पीवीके में तो उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है तो कि हम शरीर के साथ ही कंचन काया बनावेंगे, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर धारण नहीं कर सकती लंबे समय तक। करेंगी भी तो थोड़े समय के लिए। बाकी जिन्होंने एडवांस ज्ञान धारण किया ही नहीं, एडवांस ज्ञान को स्वीकार किया ही नहीं, बेसिक में ही उनकी संपूर्ण आस्था है, वो आत्माएं सूक्ष्म शरीर ऐसा धारण करती है
कि लंबे समय तक पार्ट बजाती है, तब तक प्रवेश करके पार्ट बजाएंगी जब तक वो सतो प्रधान अपनी स्टेज में न बने। मतलब दो ब्रह्मा आत्मा जो सतयुग में ही जन्म लेते हैं बाप, तो सतयुग तक उसका सत्व प्रधान स्टेज नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं सतो प्रधान स्टेज पाती है? मतलब बाप समान नहीं बनेगी। सतयुग में ही जन्म लेते हैं ना बाप। भले जन्म लेती है लेकिन बाप समान बनती है या नहीं? कब बनती है? अभी तो नहीं बनी। कब बनती है? अंत में बनते हैं जब द्विजन्मा बनेगी, 300 जब तीनों मूर्तियों को पहचानेगी तब बने। तो सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनेगी तो पक्का सहयोगी बनेगी। तमो प्रधान है, अभी अभी सहयोगी, अभी अभी विरोधी। अभी तक गीता ज्ञान करने के बारे में उसके बाद उनको विषय पक्का नहीं बैठा अभी तक। हाँ, ब्रह्मा बाबा उसकी की आत्मा अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई। लक्ष्मी जो है बात स्पष्ट हुई, वो द्वापर में ज़्यादा जन्म जो नारायण की साथ ही रहती है, ज़्यादा जन्म इसकी सहयोगिनी के रूप में व्यास्ति जन्म बना जो 63 वर्ष है होती है द्वापर की, उसमें कई जन्म उसके साथ ही रहती है ना, नारायण के साथ ही रहती है। वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, अगर पति पत्नी के रूप में मेरा संयोग बनेगा तो एक के साथ ही बनेगा, दूसरों के साथ नहीं बनेगा। तो उसके भी स्त्री चोले होते होंगे या नहीं होते होंगे? स्त्री चोले होते हैं, उसके पुरुष चोले भी होते हैं। पुरुष चोले कम होते हैं और स्त्री चोले ज्यादा होते हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में तो एक का ही साथ था, वहां द्वैतवाद नहीं था। लेकिन द्वापर युग से जगदम्बा वाली आत्मा भी द्वैतवादी के रूप में साथ ही आ जाती है और वो संक्रमण हो जाता है। पहले सात्विक स्टेज में और अंत में तामसी स्टेज में। ये 63 जन्मों में वो साथ ही रहते हैं बाप, पुरुष और स्त्री दोनों लगातार साथी अगर कहा जाए तो रामकृष्ण वाली आत्माएं लगातार साथी हैं। जैसे यहाँ बोला संगम युग में बाप और दादा कंबाइंड हैं, तुम बच्चे उनको अलग अलग करते हो, वो फिर एक हो जाते हैं। तुम बार बार भेद पैदा करते हो, वो बार बार एक हो जाते हैं। तब लक्ष्मी हर एक जन्म में उनके साथ नहीं रहती है ना बाप, नारायण के साथ द्वापर के शुरू से और कली के अंत तक। जब दोनों का पुरुष जन्म होगा हाँ, तो साथी कहाँ रहेगी? तब दूसरों से उसका पता है ना बाप, नहीं है दोनों पुरुष होते हैं बाप, तब लक्ष्मी अपना पुरुष शरीर धारण करती है, धारण करते हैं। हाँ, और उनसे ही उसका माना उसका संयोग बनेगा पति पत्नी का। हाँ, ब्राह्मणों के संगम की दुनिया में जो विजयमाला की हेड है उसकी प्रवृत्ति प्योरिटी की है, सन्यासी की प्रवृत्ति है या गृहस्थी की प्रवृत्ति है? अभी सन्यासी की प्रवृत्ति है। तो जिसकी संगम युग में लंबे समय तक सन्यासी बनने की प्रवृत्ति है
वो द्वापर युग में जाकर के पुरुष चोला धारण करेगी तो क्या बनेगी? सन्यासी। बस स्त्री चोला धारण करते हैं तब धारण के साथ रहते हैं। हाँ, तुम्हारी दिल क्या है? बाप ने जब ये नशा की बात बोलती है तो बच्चों को ऐसा नशा होना चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद जो शराबी पीने वाला को इतना नशा रहती है, ऐसा तो बच्चों का उतना नशा रहना चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान पाने के बाद, माना बाप को पाने के बाद। ये तो है एक शुद्ध है बाप, वो दृष्टांत है, वो अशुद्ध है ना। तो नशा जो पीते हैं वो अशुद्ध नहीं, दृष्टांत सही है। अंतर है सिर्फ अल्पकाल और सदाकाल का। वो नशा जब पीते हैं तो अल्पकाल का नशा चढ़ता है, और ये नशा अगर असली रूप में किसी ने पी लिया और पचा लिया तो सदाकाल का नशा चढ़ा रहना चाहिए। ये नशा उतरने वाला नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन के टाइम पर जितना गहरा फाउंडेशन ज्ञान का डाल दिया वो आदि सो अंत तक वैसा ही काम देता रहेगा। फाउंडेशन के टाइम पर अगर कोई अलबेला हो गया तो उसका वैसा प्रभाव पड़ेगा। वो पीने से उसका मत भ्रमण हो जाता है ना बाप, वो गंध का आकार। ये भी दुनिया कहती है ये पागल हो गया। यहाँ भी तो दुनिया ऐसे ही कहती है। हमारे ज्ञान इतने से पागल है, ये कहता है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, पागल हो गए। ये ज्ञान ही नहीं है, पागल है। बेगर टू प्रिंस जो बात है, बेगर टू प्रिंस, हाँ, माना वो राम वाले आत्मा की लागू होते हैं ना बाप। हाँ, लेकिन राम बाप तो अपनी पुरुषार्थ से, प्रयास से विश्व की महाराजन पाती है ना, तो महाराज बनती है, विश्व की महाराज बनती है। लेकिन यहाँ बेगर टू प्रिंस कहने में क्या अर्थ है? बेगर टू प्रिंस और नर टू नारायण, ये दो बातें हैं। प्रिंस उसे कहा जाता है राजकुमार, जिसकी घोषणा की जाती है। ये राजा नहीं है अभी, लेकिन राजा बनने वाला है, उसको कहा जाता है प्रिंस। और नर से नारायण उसे कहा जाता है जो राजा ही है। नार माने जल और अयन माने घर, जो सदैव ज्ञान जल में ही रहता है। ज्ञान जल के अलावा उसकी बुद्धि रूपी घर का ठिकाना कोई दूसरा नहीं है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्तियों से सभा का पड़े, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर अपने को एडजस्ट कर लेगा। उसको कहते हैं नारायण। और प्रिंस की जो स्थिति है वो राजा की नहीं है। प्रिंस जो होता है वो राजा के अधीन होता है। नारायण किसी के अधीन नहीं होता है। तो जो 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान जो
ज्ञान मार्ग में घोषित किया गया है कि बाप आते हैं तो 5 ईयर प्लान देते हैं। उस 5 ईयर प्लान में तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाते हैं। वो 5 ईयर प्लान बाप के आने से ही मिल जाता है। सन 76 में बाप आता है, सन 77 में संपूर्ण ब्राह्मण बनता है। शूद्र से संपूर्ण ब्राह्मण बनता है, और जो संपूर्ण ब्राह्मण बनता है उस ब्राह्मण को बैगर टू प्रिंस का वरदान मिल जाता है। इन 5 वर्षों के अंदर वो किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं रहेगा, स्वाधीन हो जाना चाहिए। गली गली की ठोकरें खाने वाला जो बैगर है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, घर नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी प्रकार का दुनियावी आधार नहीं है, बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो। ऐसा बैगर 5 साल का 5 ईयर प्लान पूरा होने पर 78, 79, 80, 81, 82 ये 5 वर्ष पूरा होने के बाद फुल प्रिंस, अर्थात एक के अलावा और किसी के अधीन नहीं। प्रिंस का गायन किसके लिए है? किसके लिए? माने कृष्ण वाली आत्मा जो है, जो राम के व्यक्तित्व के द्वारा व्यक्त होती है, वो किसी के अधीन नहीं है, सिर्फ राम वाली आत्मा के अधीन है। कोई उसको एक पैसा दे या न दे, किसी से भीख मांगने वाला नहीं है। दूसरे चाहे तो उसके दरवाजे पर आए, लेकिन वो किसी के दरवाजे पर जाकर माथा टेकने वाली नहीं है। कब से? 82 के बाद। और ये प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में देखने में आना चाहिए। प्रैक्टिकल ज्ञान है ये। ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने का नहीं है। ऐसे नहीं है कि बाबा ने बोल दिया और हमने सत्य वचन हम महाराज करके मान लिया। नहीं, బాబా అరిసిల్లో ఇద్దరు ఉంది కదా, సూర్య భగవాన్ కిరణాలు పడతాయి చెప్పండి। हैं? गाँव में सूर्य भगवान रहता है, उसके ऊपर सूर्य बहुत धीरे धीरे बोलती है क्या? सुबह शाम सूर्य किरण से हैं? सुबह शाम उदయం సాయంత్రం हैं? अंशुवल्ली गाँव में एक कोई गांव है, हाँ, सूरज की किरणें सुबह और टेम्पल है उधर, हैं? वहाँ सूर्य भगवान का टेम्पल है। हाँ, सूर्य की रेस जो है वो विग्रह पर पड़ते हैं रोजाना। उसका मतलब क्या है बोल के पूछिए। इसके ऊपर पड़ती है सूर्य के बोल के एक विग्रह बनाया वो लोग, हाँ, मूर्ति। मूर्ति। हाँ, उसके ऊपर सूर्य की किरण डायरेक्ट सुबह के समय पड़ती है। तो पूरब में दरवाजा बना दिया तो गिरती है। పొద్దున్న సాయంకాలం పడాలి, పొద్దున్న సాయంకాలం సాయంత్రం పడాలి। हाँ,
सबसे श्रेष्ठ रचना वाइब्रेशन द्वारा होती है। हाँ इसमें एक दृष्टांत दिया, तो पपीता जो होती है उसको पराग को खींच लेकर एक दृष्टांत दिया है ना बाप। हाँ जी वो संगमयी नारायण और लक्ष्मी है ना, सच्ची की नारायण और लक्ष्मी की है ना, राधा कृष्ण की जन्म देने की जो वो निमित्त बनते हैं ना, समय में उसका संकल्प है ना, उसका भाव कैसा होगा, मानो वो साथ रहने की जरूरत है नहीं ना, नजदीक रहने की जरूरत। संगम युग में जो संगम की लक्ष्मी नारायण होंगे उनमें इतनी पावर है कि स्त्री पुरुष दोनों के चोले नजदीक आए या ना आए, दृष्टि मात्र से भी एक दूसरे को देखें ना देखिए या न देखें तो भी उनकी मनसा इतनी पावरफुल होगी दोनों की कि दूर बैठे ही लेन देन कर सकते हैं, संकल्पों का भी। उनको मोबाइल की जरूरत उस समय नहीं पड़ेगी। ऐसी संकल्प मोबाइल में जो फोटो देखने में आता है वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आमने सामने बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे अनुभव होगा, दूरी महसूस ही नहीं होगी। दिल से साथ 5 तत्व अपना प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सके। माने पृथ्वी, माया या प्रकृति, इनका कोई भी असर उन दोनों के ऊपर नहीं पड़ेगा। उनके प्रभाव से एकदम परे होंगे। सबसे श्रेष्ठ ऐसी स्टेज होगी, पपीता वृक्ष में ऐसा है ना? ऐसी स्टेज से सतयुग के राधा कृष्ण का जन्म होगा। लेकिन सतयुग के राधा कृष्ण जब बड़े होंगे एक एक को देख तो उनमें वो पावर नहीं होगी। नहीं रहेगी, वाइब्रेशन से एक दूसरे को खींचने की। और उसके बाद और जो नारायण आते जाएंगे और धीरे धीरे वो और भी नीचे उतरते जाएंगे। पपीता वृक्ष में ऐसा होता है ना, आप दूर रहते हैं, पपीता वृक्ष दूर रहती है। अकेले पपीता की बात नहीं है, वो तो एक मिसाल दिया। आम का भी ऐसे ही होता है, दूसरे वृक्षों का भी ऐसे ही होता है। बहुत से वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं आता है, सिर्फ फूल आके रह जाते हैं। बाबा किसी के साथ संकल्प चलना है तो है? किसी के साथ किसी के ऊपर हमारा संकल्प चलना है तो कम से कम एक बार तो ही देखना पड़ेगा। हाँ, उस मूर्ति को एक बार ना देखा तो फिर हमारा संकल्प कैसे करेगा? ये किसने कहा कि नहीं देखा? ये तो आपने अनुमान लगा लिया। अनुमान से नुकसान भी तो हो सकता है। बाप को जो बेसिक ज्ञान कौन दिया? तो देखा ना। और बात हाँ जी, जो सप्त ऋषि है ना बाप, 7 नारायण है। हाँ जी। सतयुग में पहला नारायण और उसको छोड़कर